Good morning, students. Students, from today now we will read SST also, okay? Because I will teach you SST as well as English, okay? मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ाऊँगी और साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ आपको SST भी पढ़ाऊँगी, ठीक है? So student, I hope you have been taught first and second chapter of in SST, okay? Like first chapter is about our universe and second chapter is Earth is our home. So you have to learn that chapter because these chapter will come in your exam, okay? Because 1 to 4 chapter will come in exam. So now today I am going to revise. I think you have been taught this chapter also. So today we will revise this chapter, okay? So let's see. Today we will discuss on these points of this chapter, okay? Like globe. What is the globe? We will discuss about these continents. Largest इसमें फिर continents, which is the largest continent, which is the smallest continent. After that we will read about oceans. Then in this ocean we will read largest ocean and smallest oceans. Maps also we will read and difference between map and globe also. Okay student. So let's see. Let's read. Our earth is very big, you know कि हमारी अर्थ बहुत बड़ी है. इसकी जो मैप और ग्लोब होते हैं, ठीक है ना, ये हमारी हेल्प करते हैं इसकी स्टडी करने में. किसकी? अर्थ की स्टडी करने में हमारी हेल्प करते हैं. तो ग्लोब क्या है? ग्लोब एक मतलब ग्लोब की शेप कैसी होती है? राउंड होता है. यू नो वेरी वेल, ग्लोब इज राउंड इन शेप एंड इट्स यू नो स्टूडेंट बिकॉज ये पूरी होल अर्थ को हमारी शो करता है. ग्लोब क्या करता है? पूरी अर्थ को शो करता है. इसकी शेप कैसी है? राउंड, ओके. इसकी शेप कैसी है? राउंड. और इसमें जो 4 डायरेक्शंस होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. तो ये जो है जो इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं और ये इसका साउथ पोल है, ठीक है. दिस इज़ द नॉर्थ पोल, दिस इज़ द साउथ पोल, ओके. आई होप यू अंडरस्टूड दैट. एंड इसमें ग्लोब में सारे होल जो भी है लैंड मासेज है, ओशियंस है, वो सारे इसमें रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है. बिकॉज ग्लोब क्या है? ग्लोब इज द स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब क्या है? व्हाट इज़ द ग्लोब? ग्लोब इज़ द स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. ये इस अर्थ का, हमारी अर्थ जो है उसका एक स्मॉल मॉडल है जिसके थ्रू हमने पूरी जो हमारी अर्थ है उसको हमने समझाया है, ठीक है. कि हाउ, कि इसमें कौन कौन से लैंड मासेज है, इसमें क्या क्या है, इसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कंट्री, कौन कौन सी लैंड मासेज सिचुएटेड है, ठीक है. सो लेट्स सी फर्स्ट ग्लोब क्या है. फर्स्ट वी विल रीड डेफिनेशन ऑफ ग्लोब. इट इज़ द स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब इज़ द स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. सो स्टूडेंट्स, ग्लोब को क्या होता है? ये ग्लोब होता है, इसमें ये होता है एक्सिस होती है इसकी, ठीक है. और ये इसकी यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, दीज आर 4 डायरेक्शंस. ये मेन डायरेक्शंस होती है. जो भी हम मैप की रीडिंग करते हैं, कुछ भी करते हो, इसमें सबसे ऊपर टॉप पे क्या होता है? नॉर्थ होता है, देन साउथ होता है, देन इसके जो राइट हैंड पे होता है ईस्ट एंड इसके लेफ्ट हैंड पे वेस्ट होता है, ठीक है. एंड स्टूडेंट्स, इसमें जो ये लाइंस होती है ऐसे इस तरह से, इनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ओके. इसमें ग्लोब भी बनी होती है और इस तरह की लाइंस भी होती है इसमें ग्लोब में हमारे, ये होती है लैटिट्यूड्स, ओके. स्टैंडिंग लाइंस आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड एंड स्लीपिंग लाइंस आर कॉल्ड लैटिट्यूड, ओके. दीज आर some information about the globe. And फर्स्ट यू हैव टू लर्न इट्स डायरेक्शंस ऑल्सो, कि इसकी डायरेक्शंस कौन सी है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. तो इससे कौन सी आप जैसे लर्न करना है, राइट हैंड पे ईस्ट आएगा, लेफ्ट हैंड पे वेस्ट है, ऊपर टॉप पे आपके क्या है? नॉर्थ है एंड नीचे साउथ है, ठीक है. और बेटा, और ग्लोब को हम वन टाइम में, यू कांट सी होल ग्लोब, होल अर्थ इन वन टाइम. आप
मतलब कि पूरे एक समय में, मतलब कि पूरी अर्थ को एक समय में नहीं देख सकते हो, इसको आपको पूरा देखने के लिए इसको टर्न करना पड़ेगा, ग्लोब को आपको टर्न करना पड़ता है। ओके, इसको मतलब कि आपको सामने से इसका हाफ फेस ही दिखाई देगा, और अदर पार्ट देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्लोब को टर्न करना पड़ता है, आई मीन ग्लोब को घुमाना पड़ता है, क्योंकि इसकी शेप कैसी है, राउंड है, तो उसका दूसरा पार्ट देखने के लिए हमें इसको घुमाना पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज द little bit information about the globe. So let's move on the continent. ठीक है, कॉन्टिनेंट्स क्या है, कॉन्टिनेंट्स है जैसे मतलब कि हमारी जो अर्थ है, आई मीन सॉरी, आफ्टर दैट वी विल रीड अबाउट द ग्लोब सम इंफॉर्मेशन ऑल्सो। इसमें जो येलो पार्ट्स में आपको दिखाई देते हैं, कई इसमें कॉन्टिनेंट्स है, आई मीन येलो पार्ट्स में है जो लैंड मासेज है, और जो ब्लू पार्ट में जो भी आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे वाटर है। ठीक है, ब्लू पार्ट जो भी आपको इसमें ग्लोब में दिखाई दे रहा है दैट इज़ वाटर, और जो येलो पार्ट इसमें दिखाई दे रहा है दैट इज़ अ लैंड मासेज। तो हमारी जो अर्थ है उस पे 7 कॉन्टिनेंट्स है। कितने कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स। ओके, सो लेट्स रीड अबाउट द कॉन्टिनेंट्स ऑल्सो। दस द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ लैंड मासेज। तो ये अर्थ हमारी किससे बनी हुई है, लैंड मासेज से बनी है एंड वाटर बॉडीज से बनी है। द लार्ज लैंड मासेज ऑन द अर्थ आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट्स किसको बोलते हैं, जो लार्ज लैंड मासेज होते हैं, मतलब कि जो हमारी मतलब कि लैंड के बहुत बड़े बड़े हिस्से होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ह्यूज होते हैं, लार्ज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स। वो हमारे अर्थ पे कितने हैं, 7 है, दे आर 7। ओके, सो the large land masses on the earth is called continents. Okay, so let's read, और उनके नेम क्या है। There are 7 continents on the earth. वो कौन कौन से हैं, we will read. Okay, like Asia. Asia is the largest continent. Okay, after that Africa, second one is Africa, third one is North America, then South America, यू हैव टू राइट डाउन। ओके, राइट डाउन नहीं करना, ओनली आपको ढंग से पढ़ना है इसको। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देन यूरोप, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया। These are 7 continents. Okay, continents Asia, Africa, North America, South America, Europe, Antarctica and Australia. These are 7 continents. Okay, on our earth. Asia इसमें क्या है, this one is the largest continent. अगर आपसे if you ask question that which is the largest continent, then you will reply that Asia is the largest continent. And which is the smallest continent, then Australia is the smallest continent. Okay student, so these are 7 continents. You have to learn its name also with the spellings. Okay, now largest continent, if we talk about the largest continent, then Asia. Just I told you Asia. Okay, if I talk about the smallest, then which one I told you, I told you Australia. Okay, okay students, so these are the continents names, so you have to learn these continents name also. So now I'm going to read this. Okay, I hope you have learned and written also. If any student don't have book, then they have to write these name. Okay, some students I think don't have books, so they have to write all points, they have to mention all points in their notebook. Okay, so you have to remember
which is the largest continent? Asia. And which is the smallest continent? Australia. Okay, you have to learn these all spelling with, I mean all spellings of the continents, because, okay student. So now let's read about the oceans. So what is the ocean? So on globe, which is the blue part lies, जो भी blue part है आप देखते हो, it means that is a water, I mean oceans या कुछ भी है पर वो water bodies है, ठीक है. तो जो स्मॉलर वाटर बॉडीज होती है उनको हम सीज बोलते हैं, बेस बोलते हैं और गल्फ्स बोलते हैं, ठीक है. बट जो लार्जेस्ट होती है, आई मीन बहुत बड़ी होती है, उनको ओशियंस बोला जाता है, ठीक है ना. वो बहुत बड़ी वाटर बॉडीज होती है, लार्ज वाटर बॉडीज होती है, दैट इज कॉल्ड ओशियंस. ओके स्टूडेंट. सो द लार्ज वाटर bodies on the earth, okay, the large water bodies on the earth is oceans. Okay, so there are five types of, I mean there are five oceans, five types of oceans. Their names are, उनके names क्या है? First you have to note down that here. Okay, I am going to write here Pacific Ocean, because before the oceans and gulfs and, okay, before this we have to write the, okay, the article लगाना आपको, the Pacific Ocean. Okay, second one is Atlantic Ocean. Atlantic Ocean. Okay, third one is Indian Ocean. ये हमारे इंडियन ओशन क्या है? ये इंडिया के साउथ पार्ट में है, ठीक है ना, इंडियन ओशियन. फोर्थ वन इज आर्कटिक ओशियन. और फिफ्थ वन इज कौन सा है? सदर्न ओशियन. सदर्न. So you have to mention these names before all the ocean. You have to put the also, okay, the Indian Ocean, the Arctic Ocean, or the Southern Ocean. Okay, these are five types of oceans. So if we talk about which one is largest ocean in this, okay, then we will write here Pacific Ocean. Pacific Ocean is the largest ocean, okay, and smallest is the Arctic Ocean. Okay beta, largest ocean is Pacific Ocean and smallest ocean is Arctic Ocean. So these oceans you have to mention with spelling in your notebook. Those students don't have this book, okay, and those have book, these names are already in the book. Okay, so student, large, I mean the large water bodies on the earth. Ocean, what is the ocean? The large water bodies on the earth. And largest ocean, Pacific Ocean, the Pacific Ocean or the Arctic Ocean. These are the, I mean largest ocean, the Pacific, or smallest ocean, the Arctic Ocean. Okay student. अब now map. Now map क्या होता है? Because globe is a small model of the earth. और मैप क्या है? मैप एक है फ्लैट, so I mean map is a drawing
on the flat surface. Okay. ओके, अ ग्लोब हेल्प्स अस टू लर्न मैनी थिंग्स अबाउट द अर्थ. ग्लोब हमें मैनी थिंग्स अबाउट द अर्थ के बारे में कई चीज़ें सिखाता है, लर्न कराता है. इट टेल अस द एग्जैक्ट शेप ऑफ द रिलेटिव साइज ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस. ये हमें मतलब कि पूरी एग्जैक्ट शेप और साइज बताता है कॉन्टिनेंट्स की और ओशियंस की, ठीक है ना. बट वी कैन नॉट शो ऑल द प्लेस ऑन द ग्लोब ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज. बट हम सारे इसके प्लेस और सारे कॉन्टिनेंट जो भी है हम इस पर नहीं देख सकते क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, उसमें आप सारे प्लेस वगैरह नहीं देख सकते हो, ठीक है. इफ़ वी वांट टू शो द ऑल प्लेसेस वी विल हैव टू मेक अ वेरी बिग ग्लोब. इफ़ यू वांट टू सी all places of the earth then you have to make a very big globe. So it is not possible, but so we cannot carry such a big globe with us. पर इतने बड़े ग्लोब को हम हमारे साथ कैरी नहीं कर सकते, ठीक है. एंड सो वी यूज़ मैप्स विच कैन बी कैरिड एंड फोल्डेड ईजीली. तो हम क्या करते हैं, मैप्स यूज़ करते हैं दैट कैन बी कैरिड और फोल्डेड ईजीली, जो मतलब ईजीली कैरिड हो सकते हैं, हम लेके जा सकते हैं और उसको फोल्ड करके अपने कहीं पे भी आप उसको लेके जा सकते हो, ठीक है. इन फैक्ट वी कैन राइट और ड्रॉ एनीथिंग ऑन अ मैप. और आप कुछ भी मैप के ऊपर आप कुछ भी ड्रॉ और राइट कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट. सो अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस. ओके, अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ. मैप क्या है, a map is a drawing of the earth आप किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का मैप आप बना सकते हो. उसको अच्छे से आपको उसकी लोकेशंस वगैरह, उसके जो भी डायरेक्शन वगैरह अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो किस जगह सिचुएटेड है, इस तरह से आप उसको मैप के थ्रू आप समझ सकते हो. बट ये ग्लोब पे पॉसिबल नहीं होता बिकॉज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज की वजह से, ठीक है. मैप, आई एम गोइंग टू राइट हियर मैप. ओके, a map is a drawing of the earth. Okay, drawing of the earth or a part of it. Okay student, this is the definition of map. A map is a drawing of the earth. map क्या है, एक अर्थ की ड्राइंग है और a part of it, और इसका एक पार्ट है drawn on a flat surface, जो मतलब कि फ्लैट सरफेस पे ड्रॉन, जैसे आप है ना, यू कैन ड्रॉ द मैप ऑन द पेपर, ऑन द वाइट बोर्ड, आप कहीं पे भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो और उसको बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है. एंड the map are different types of, you know student, the maps are different types of. जैसे आपने अभी आप जस्ट आपने पढ़ा कि डिफरेंस, आई मीन डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ग्लोब. मैप को तो आप यू कैन कैरिड एंड फोल्डेड इजीली एंड ओके, बट ग्लोब कांट कैरिड है ना इजीली एंड फोल्ड, इट इज़ नॉट फोल्डेड, और ये फोल्ड भी नहीं किया जा सकता है. तो इसको ये इसमें आप यू कांट सी ऑल प्लेसेस इन वन टाइम on the globe, you can see only half part of the globe. But in map, I think in map you can easily understand a single state, country,
ओके आप उसकी सारी मतलब कि किसी मैप के थ्रू आप किसी भी कंट्री को अच्छे से आप समझ सकते हो, बट ग्लोब में आप किसी भी कंट्री को अच्छे से नहीं समझ सकते हो, क्योंकि इसके छोटे पार्ट की वजह से इसमें ओनली कॉन्टिनेंट्स वगैरह शो हो रखे हैं, इसमें सारी चीज़ें शो नहीं हो रखी है। और इसको आप इजीली अपने पर्स में जेब में रख के आप लेके जा सकते हो मैप को, बट ग्लोब इजीली कैरी नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। So types of maps also. There are two types of maps, you know, there are two types of maps. One is political map, second one is physical map. Okay, in political map आपको क्या दिखाई देता है, इसमें आपको कॉन्टिनेंट्स, स्टेट, कंट्रीज एक्सेट्रा यू कैन सी ऑन द पॉलिटिकल मैप। इसमें क्या करना पड़ता है पॉलिटिकल मैप, स्टेट्स, कंट्री, कॉन्टिनेंट्स दैट यू कैन सी ऑन दिस पॉलिटिकल मैप। बट फिजिकल मैप में क्या होता है, इसमें आपको अर्थ की लैंडफॉर्म्स दिखाई देते हैं, मतलब दिखाई जाती है अर्थ की लैंडफॉर्म्स, आई मीन माउंटेन्स, इसमें जो लैंडफॉर्म्स होती है वो कौन कौन सी होती है, माउंटेन्स होती है, प्लेट्यूज होती है और प्लेन्स होती है। दीज आर द कोस्टल एरियाज, दीज यू कैन सी ऑन द फिजिकल मैप, बट ऑन द पॉलिटिकल मैप ओनली यू कैन सी कॉन्टिनेंट्स, स्टेट्स, cities also you can see on the political map. Okay, these are two types of map. Again I repeat, political map shows countries, states and cities, and physical map shows landforms like mountain, plateaus and plains and coastal areas, this type. Okay, okay student, I hope you understood. There are two types of map, political map and physical maps. Okay, political map shows countries, states and cities, and physical map shows only landforms like mountain, plateaus, plains etc. So student, how to see the direction on the map, आप कैसे मैप की डायरेक्शन आप देख सकते हो। So let's read about this also. जब भी आप किसी भी मैप को देखते हो, when you see any type of map, then student, like suppose, so upper side is north, down side is south and right side is east and left side is west. So these are four major directions. Okay, these are four major direction, ये main directions हैं। directions which one, कौन कौन सी है, the east, second one is the west, third one is north, the north or the south. Okay, these are four main directions. Okay, when you read any type of map, then its upper part is, okay, its upper part is north, down part is south, right side is east and left side is west. Okay, डायरेक्शंस हेल्प अस टू लोकेट द कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, कंट्रीज एंड इवन सिटीज़। हमें डायरेक्शन क्या हेल्प करती है, ये हमें किसी भी कंट्री, सिटीज़ और इसको लोकेट करती है, मतलब बताती है कि किस दिशा में है, ये किस डायरेक्शन में है, ये हमें लोकेट करती है, ठीक है। एंड टॉलेमी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट
जियोग्राफर एंड द एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशियंट टाइम। जो एंशियंट टाइम था, एंशियंट टाइम मीन्स क्या होता है, जो पहले का समय था, बहुत पहले का प्राचीन समय जो था, उसमें जो एक टॉलमी एक साइंटिस्ट था, वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जियोग्राफर। वो क्या था, एक ग्रेटेस्ट जियोग्राफर था एंड एस्ट्रोनॉमर ऑल्सो। एंड ही ड्रूज द मैप ऑफ इंग्लैंड। इसने मतलब कि इंग्लैंड का मैप बनाया था फर्स्ट टाइम। ही ड्रूज द मैप ऑफ He drew the map of England. He wrote a book titled Geography. और इसी ने बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, ज्योग्राफी, जो आज बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। दिस इज द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है। तो ज्योग्राफी इसी ने मतलब बनाई थी, आई मीन बुक इसने लिखी थी, विच opens with a theory of map projection. This book contains 26 color. This book contains 26 color maps and a map of the world. ठीक है, इसमें 26 कलर थे अबाउट द मैप कि इसमें कौन कौन चीज़ में कौन कौन से मतलब कि जैसे लैंड आई मीन जो पूरा जो मैप था उसमें सब पार्ट्स को अलग अलग कलर में डिवाइड कर रखा था इसने, ठीक है। एंड बट ही अंडर एस्टिमेट द साइज़ ऑफ द ओशियन। बट इसने जो मतलब कि ओशियन के साइज़ को अंदर नज़रअंदाज किया था, उसने उसका मतलब कि डिस्क्रिप्शन उसने कहीं भी उसके अंदर नहीं दिया, ठीक है। वी कैन ड्रॉ मैप ऑन ईच कॉन्टिनेंट्स और कंट्री और टाउन। हम किसी भी कंट्री का, किसी भी टाउन का, किसी भी स्टेट का हम मैप ड्रॉ कर सकते हैं ईजीली। और लेट अस लुक एट द मैप ऑफ एशिया। चलो आप इसमें जो मैप ऑफ एशिया का मैप है, आपके पास इफ़ यू हैव बुक देन यू कैन सी इजीली, ओके। दिस इज़ द मैप ऑफ एशिया। और लेट अस लुक एट द मैप ऑफ एशिया। मैनी कंट्रीज आर शोन ऑन इट। इस पर कई कंट्रीज़, इसके अंदर एशिया में कई कंट्रीज़ है। और कंट्री इंडिया, और हमारी कंट्री भी एशिया में आती है। कौन से पार्ट में आती है, सदर्न पार्ट में आती है हमारी जो कंट्री है इसमें, क्योंकि 7 कॉन्टिनेंट्स है। एशिया इसमें लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो हमारी जो कंट्री, इसमें मैनी कंट्रीज़ है। इन एशिया देयर आर मैनी कंट्रीज, बट आवर कंट्री इंडिया इज कम्स सदर्न पार्ट ऑफ द एशिया, ओके। ये सदर्न पार्ट में आती है हमारे एशिया के। इसमें देखो आप, यू कैन सी इजीली, ये इसमें हमारी इंडिया है, ये इसके सदर्न पार्ट में आ रही है, ठीक है। इसके जो राइट साइड में आप देख रहे हो बे ऑफ बंगाल है, और इसके लेफ्ट साइड में अरेबियन सी है, और इसके सदर्न पार्ट में क्या है, इंडियन ओशियन, ओके। आई एम गोइंग टू रिपीट। इसकी जो राइट पार्ट है, आई मीन राइट जो साइड है इंडिया के, उसमें कौन सा है, बे ऑफ बंगाल, ओके। यहाँ पे जो है अरेबियन सी है, ओके, अरेबियन सी। और इसके जो नीचे डाउनवर्ड्स, आई मीन जो साउथ की जो साइड है, यहाँ पे कौन है, इंडियन ओशियन है। ये वाटर बॉडीज़ है यहाँ पे जो इसमें हमारे इंडिया के मैप मतलब कि इस आई मीन डायरेक्शन में है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड, हो चुका है चैप्टर आपका। तो इसमें आपको मेन क्या करना है, डायरेक्शन लर्न करनी। यू हैव टू लर्न इट्स डायरेक्शन एंड यू हैव टू लर्न इट्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑल्सो। और टॉलमी, अबाउट द टॉलमी ऑल्सो यू हैव टू रीड एंड लर्न in this chapter, and map, globe, all points which I have discussed in this video, you have to learn all points. Or what and you have to read this book also, because all information those I gave you, just all information in this book also, okay. So you have to learn easily, I mean you have to learn, okay, because your exams are coming soon. So for that preparation you have to learn all subjects, okay, and keep learning, keep watching till then, okay. Till then, next video, bye bye, okay student.